आप कहेंगे मेरे हस्बैंड को मतलब शादी के बाद सब लोग ये कहते थे कि इसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, अब इसके लिए लड़का देख के शादी भी कर देना। कि उस लड़की मतलब लड़के भी डरने लगे हैं शादी के नाम से कि ना बाबा हमें शादी नहीं करनी, हम तो अपने पेरेंट्स को लेके जाएंगे, कहते जिंदा तो वापस आएंगे। मगर कभी किसी ने सोचा कि ये लड़कियों के साथ तो काफी डाइकेस तो हर तीसरा दिन आता है, और कभी किसी लड़की छोटी से बच्चे का रेप हो जाता है। आप कपड़ों पे कमेंट करते हैं, क्या कपड़ों पे कमेंट करते हैं? छोटे से 6 महीने की लड़की ने क्या कपड़े पहने होंगे? सो हाय गाइस, मेरा नाम है मुनीत और मैं हूँ आज होस्ट। सो हमने अपने स्टूडियो में मैम को लाया, मीनू शर्मा। मैम एक बेसिकली राइटर है, बुक्स लिखी है मैम ने, मन की उड़ान लिखी है, व्यथा मेरी अपनी लिखी है। सो मैम बेसिकली मैंने ये बुक पढ़ी थी। सो इसमें बहुत ज़्यादा लाइक इन्वायरमेंट की पावर एंड ऑल। सो आप शायरी वगैरह भी करती है मैम, पोइट्री भी करती है, सिंगर भी है मैम, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है। कार्टूनों की आवाज़ सुनी है बचपन में, मैम उनकी भी वैसी आवाज़ निकालती है। सो मैम पोइट्री की अगर मैं पूछूँ तो आप कुछ शायरी सुनाइए, उससे हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं थोड़ा अच्छा सा। हाँ जी बिल्कुल, मैं कोई राधा नहीं, ना ही कोई मीरा, मगर ना जाने कैसी कशिश है कान्हा जी में, मैं बिन सोचे समझे उनकी तरफ खिंचती चली जाती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जैसे तेरा ख्याल आना भी कितना कमाल होता है, तेरा ख्याल आना भी कितना कमाल होता है, कभी आकर तो देखना मेरा क्या हाल होता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपने पोइट्री सुन के समझ आ गया होगा मैम बहुत प्रोफेशनल है। सो बेसिकली इतनी अच्छी शुरुआत हुई है तो पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, मैम से अपना पहला क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैम आपने ये व्यथा मेरी लिखी, सो आपकी जो बुक है, सो बेसिकली इस किस पर्पज़ पे लिखी है, क्या पर्पज़ था ये लिखने का? जैसे कि आप इस बुक के नाम से ही पहचान सकते हैं कि व्यथा मेरी अपनी, यानी कि हर औरत की कहानी मेरी जुबानी। मतलब इसमें वो सब है जो एक औरत फील करती है, जैसे कि उसकी पसंद नापसंद क्या है, या उसकी कितनी ऊंचाइयां थी, वो जहां तक जाना चाहती थी मगर वो जा नहीं पाई। मतलब बहुत सारी दबी हुई बातें, जैसे उसकी माँ के प्रति उसकी समस्याएं, या उसकी मतलब वो जिससे भी जैसे भी रिलेशन में रहना चाहती है, उसकी हर बात कह सकते हो आप। हर औरत की कहानी, अगर हम किसी औरत के बारे में जानना चाहें तो आप एक बार मेरी बुक जरूर पढ़ें। मैम की बुक सुन के बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, पढ़ के तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। पर मैम आजकल क्या रहते हैं, बहुत सारी लड़कियां ना अपनी मन की बात, अपनी जैसे सक्सेस उनको चाहिए होती है, वो अपने सपने लेके चलती है बट पूरे नहीं कर पाती फैमिली प्रेशर की वजह से। लाइक उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है बट वो दब जाती है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो उनके लिए आप राय क्या है आपकी? मैं भी यही कहूंगी हर औरत की, जैसे कि किसी को नहीं मिलती उड़ान तो उसके लिए बस यही है कि भरे एक ऊंची उड़ान आओ छोले आसमां। तो इसीलिए सभी फीमेल्स को चाहिए कि अपने मन को कभी भी मतलब दबाना नहीं चाहिए, और जो उनके मन में है वो सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक है और एक ही बार मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जितना चाहे उड़ लीजिए। मैम के बड़े मीठे बोल है, बहुत सुन के अच्छा लग रहा है। सो मैम आपने इस आपकी जो बुक है तो उसमें आपने लव रिलेशनशिप आज की जनरेशन के हिसाब से भी लिखा है। हाँ, इसमें इसके बारे में भी लिखा है। तो जैसे आज के जनरेशन में लव एक मजाक बन चुका है, टाइम पास बन चुका है, तो उसके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? आ, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में कि आजकल के जो बच्चे करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, और इसके लिए तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को मना करना चाहिए और हर बच्चे को भी मना करना चाहिए, क्योंकि ये आजकल का समाज नहीं है। मतलब रिलेशन यूज एंड थ्रो नहीं है, आप उसको समझिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है आप दोनों दिल से जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहले के ज़माने और में बहुत फ़र्क आ गया है। लाइक अब तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आ गया है। पहले के ज़माने आपके टाइम पे जो लव होता था वो शायद से असली लव होता था, और रिलेशनशिप की बिल्कुल। रियलिटी उस टाइम में पता चलती थी कि एक दुकान के बाहर खड़े होके वेट करना एंड वो सब करना। एंड आज की जनरेशन में बेसिकली क्या रह गया कि एक दो महीने चलाया। जो लव है वो ऐसा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का ही मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती है तो मैंने कभी उनसे कहा नहीं, वो अपने आप ले आते हैं। और जब कभी उनको किसी चीज की चाह होती है तो वो मैं अपने आप कर देती। हम दोनों के बीच में कभी इस बारे में बात भी नहीं होती कि उन्हें क्या चाहिए या मुझे क्या चाहिए। हम लोग कैसे जान जाते हैं ये तो गॉड नोज। सो मैम इसको प्यार कहते हैं जो दिखता नहीं है। यही यही प्यार है। सो मैम आपकी जो मैरिज है वो कितनी एज में हो गई थी? 17। 17 की एज में? यस।
इस एज में वधू कह सकते हैं। अरे यार ये तो मैम मतलब आपको जो आपके ड्रीम्स थे आपको क्या करना था उस एज में, जैसे आप 16-17 में आपका एक एम क्या था? मुझे तो सही कहो ना, कुछ जैसे कि मुझे सिंगिंग में जाना था, और क्या बताऊँ, कंप्यूटर सीखना था, पहला एम तो ये था। मगर हम लोग नहीं सीख पाए, कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, कह सकते हैं अब टर्म एंड कंडीशन जो भी थी रही थी उस वक्त की, उस वजह से हम लोग नहीं कर पाए। मगर क्या था कि शादी के बाद समझो कि जैसे मुझे नई उड़ान मिल गई, नए पंख मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए और कहा उड़ जा, आसमान जितना बड़ा है, जो कर सकती है कर जा। तो उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई, मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर रही थी, मगर बीच में किसी वजह से नहीं कर पाई, वो पीजीडीसीए तक रह गया। और मतलब जो सिंगिंग करना चाहा, सिंगिंग उन्होंने सिखाई, मतलब जो करना चाहा, मतलब सब कुछ। कभी किस ना तो जैसे मैंने कभी सुना ही नहीं है इनके फेस। बेसिकली जो लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज वाज हॉन्टेड, क्या हो जाएगा, कैसे अननोन मर्द के साथ कोई जिंदगी निकालना। ये लव को अरेंज मैरिज है मेरी, लव को अरेंज के बाद आपको लव हो गया। कह सकते हैं। सो मैम बेसिकली आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे हैं, उन्होंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया, वरना आज की जनरेशन में तो आप लड़कियां। आप कहेंगे मेरे हस्बैंड को, मतलब शादी के बाद सब लोग ये कहते थे कि इसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, अब इसके लिए लड़का देख के शादी भी कर देना। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। सब लोग ताने मारते थे कि आपके बेबी नहीं हो रही, मतलब इन्होंने किसी का जवाब नहीं देते थे, कहते थे कोई नहीं, वक्त जवाब देगा हमारी बातों का। तो वही हो रहा है आज। सब लोग जो बोलते थे आज वो सब वाह वाह ही करते हैं कि भाई क्या कर दिया देव देव जी ने। सो मैम पहले के टाइम में क्या रहता था थोड़ा सा कि बच्चा नहीं होता, जल्दी से बच्चा पैदा कर दो, और लाइक ऐसा होता था ना कि हमारी जो सोसाइटी है वो हमें फोर्स करती थी। आज भी यही है कि आप कहीं गांव वगैरह में जाओ तो आज भी शादी 18-19 में हो जाती है। ना कभी पहले बदला है और ना कभी आगे बदलेगा। बिल्कुल, शादी होती है और उसके बाद बेबी। और ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ वही चलता है, हम मतलब फीमेल्स हैं, घर का काम करेंगी, बाहर भी जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि समाज बदला है, किसी के लिए भी समाज नहीं बदला, जैसा है वैसा का वैसा ही है। हम सोचे कि हम न्यू जनरेशन वाले हैं तो फिर हम लोग जैसे कि आए और बाहर जाके बाहर का खाना खा लिया। कितने टाइम तक आप बाहर का खाना खाओगे? नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बस थोड़ा सा पॉलिश होके सामने आता है हर बार। तो जो आपकी बुक है व्यथा मेरी अपनी, सो इसमें आज के जनरेशन के हिसाब से क्या आपने लिखा है कि आज में मैंने क्या फ़र्क है? आजकल की जनरेशन का ये लिखा था, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जैसे केस हो रहे हैं, लड़कियां क्या नाम है लड़कों को मार देती है, किसी को ड्रम में दबा के मार दिया, तो कभी किसी ने सीमेंट में दबा के मार दिया। तो इसके बारे में मैंने लिखा था इसमें कि ये बातें आजकल इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं कि हर किसी को देखो, न्यूज चैनल में, हर जगह वेब सीरीज पे, तुम्हारा हर चीज हर जगह यही दिखता है कि उस लड़की, मतलब लड़के भी डरने लगे हैं शादी के नाम से कि ना बाबा हमें शादी नहीं करनी, हम तो अपने पेरेंट्स को लेके जाएंगे कि एटलीस्ट जिंदा तो वापस आएंगे। मगर कभी किसी ने सोचा कि ये लड़कियों के साथ तो काफी टाइम से चल रहा है और लड़कियों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि ये किस्सा नया नया है लड़कों वाला, और लड़कियों की बात तो पुरानी, और हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। पर मैम अच्छा हम मानते हैं कि ओके लड़कियों ने लड़कों को मार दिया, बट बहुत सारी खबर ये भी है कि वो साथ में वो अपनी प्रेमिका जो होती है उनकी, या फिर उनसे जो प्रेम करता है लड़का उनके साथ वो भाग गई, या फिर उन्होंने घर पे छुपा रखा था या अफेयर हो रखा था, तो इस पे क्या फिर हुआ है? ये तो एज इन उसका एक अफेयर टाइप हुआ तो मार दिया लड़के को, तो उस पे क्या रोल हुआ लड़कियों का? अच्छा। देखो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जरूरी नहीं कि अगर आपकी एक लड़की ने ऐसा करा तो सभी लड़कियां ऐसी भी। मगर आप देखें, बैक बैक में जाके देखें या अभी भी केस देखें, लड़कियों के केस तो हर तीसरे दिन आते हैं। कभी किसी लड़की, छोटे से बच्चे का रेप हो जाता है, आप कपड़ों पे कमेंट करते हैं, क्या कपड़ों पे कमेंट करते हैं? छोटे से 6 महीने की लड़की ने क्या कपड़े पहने होंगे? आप मतलब जो भी बोलते हैं, ये रेप का केस करते हैं, जो भी है वटागर, मतलब सोच समझ के ही। नहीं समझ आता मुझे कि क्या देखते हैं वो लोग। मैम बेसिकली दिन आज की जनरेशन्स भी हमारी है, हम बहुत सारे कॉलेजेस, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, बहुत में कॉलेज में प्रोटेस्ट होते हैं, लोग धरने पे बैठ जाते हैं, और कुछ तो कैंडल लाइट भी करते हैं रेप केस के लिए। पर कुछ जैसे अभी पीछे डॉक्टर केस हुआ था कोलकाता में, जहाँ पे डॉक्टर के साथ रेप हो गया था, उसके लिए कैंडल मार्च हुआ, तो तब से लेके अब तक इतने रेप हो चुके हैं, बट उतनी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जितने उसके लिए उठाया। और रेप केस में इंडिया में लाइक 4 लोगों को ही फांसी हुई है रेप के लिए,
और बाकी सब तो छूट जाते हैं। जैसे आप मान लो कि दिल्ली में तिलक नगर में एक बच्ची का रेप केस हुआ था, उसको वही है मुदित कि यहाँ पर क्या है, इंडिया में क्या दिल्ली में कहें, पिज़्ज़ा आप 2 मिनट में मंगा सकते हैं, आप किसी को इंसाफ 2 मिनट में नहीं दिला सकती। यहाँ पर यहाँ का कानून ऐसा है, आप उसके लिए आवाज़ उठाते रहो, और आप एक छोटी सी बात के लिए भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, आप हर जगह चले जाओगे मगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हर कोई टालता रहेगा कि ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा। तो आपको आज की जनरेशन के बारे में अच्छी बात क्या लगती है इन सब चीज़ों में? आज की जनरेशन मुझे लगता है कि लॉयल है काफ़ी हद तक। एक तो कुछ बात छुपाती नहीं, जैसे मैं अपनी बिटिया के बारे में ही बताऊँ, मेरी बिटिया बहुत लॉयल है। ए टू जेड जो भी होता है उसके दिन में, सुबह से लेके शाम तक, वो सारी बात मुझे बताती है। और मुझे लगता है जैसे कि घर से ही कहते हैं कि घर में अगर मेरा बच्चा अच्छा है तो सभी के बच्चे अच्छे होंगे। बाकी अगर कोई और अपने माँ बाप से छुपा के कोई बच्चा अगर कुछ करता है तो सबसे बड़ा गलत बच्चा मैं उसी को मानती हूँ, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। और अगर हम बच्चे के सामने अच्छा वो दे रहे हैं, एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी अच्छा ही करेगा। सो आपका जो जैसे आपकी बेटी है वो आपको सब कुछ बताती है, तो उसके लिए आपको भी उतना कूल होना पड़ेगा कि वो आपको सब बता सके, क्योंकि आज के जो पेरेंट्स होते हैं नहीं नहीं, आजकल के जैसे कि पहले के पेरेंट्स, जैसे मेरी मेरी मदर थी, कभी ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बाहर नहीं जाना। हाँ, मैं भी करती हूँ उसको मना, मगर ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल डंडा लेके सर पे खड़े हुए, नहीं। जिस तरह से आजकल के बच्चे चाहते हैं कि नहीं जाना बेटा, तो उस हिसाब से। तो मैम आपका देन इसी चीज़ पे पॉलिटिक्स को क्या लेके लेना है? जैसे आप कह रहे थे ना कि रेप केस वगैरह आप बता रहे थे और लड़कियां झूठ नहीं बोलती है, लाइक सब कुछ वो बताती है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो ये सिस्टम है उसमें पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है ये सब कुछ छुपाने में। कह सकते हैं। जैसे अभी कोई रेप केस हुआ दिल्ली में, मामला गर्म है, 2 हफ्ते तक गर्म रहा, तीसरे हफ्ते अपने आप सब शांत हो गए, सब भूल गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका है जो ये भूल जाते हैं लोग? मीडिया का, जो मीडिया। हाथ में सब बच्चों के हाथ में आ गया ना, सोशल सोशल नेटवर्किंग, आप लोगों के हाथ में फोन है, तो आपको पहले कहाँ पता था कि कुंभ इतने साल बाद हुआ, या क्या आपको पता था कि ये मतलब, इतनी नॉलेज नहीं थी किसी को भी जितनी नॉलेज ये दे देता है कि हाँ भाई ये आज भद्रा आ रही है या ये आ रही है। ठीक है, पहले भी होता था मगर इतना कुछ नहीं होता था। ये हाथ में फोन आने से सबके, तो बेसिकली इसी वजह से ज्यादा हुआ है कि हर कोई मतलब सारी नॉलेज देता है इसमें। तो जो आपकी पहली बुक थी, उड़ान मेरी अपनी, तो उसमें आपने वो किस पर्पस पे लिखी थी आपने? वो भी यही था कि किसी भी लेडी के बारे में कुछ जानना हो, जैसे कि माँ के बारे में, कि हर बच्चा, जैसे कि आजकल की जनरेशन ही है, अपने सुबह उठे, जाना आना, और अपने काम से काम, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। आप ये देखिए कि अपनी मदर को टाइम ही नहीं दे रहे बच्चे, अपनी मदर को जानना भी नहीं चाह रहे, और वही माँ अपने बच्चे का हर चीज से ख्याल रखती है, उसका खाने पीने से लेकर, मगर उन बच्चे के पास टाइम ही नहीं है अपनी मदर से मिलने का। बट मैम लाइक मैं भी आज की जनरेशन में हूँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, हम सब बिजी रहते हैं, बहुत प्रेशर होता है। कि आप उनको 2 पल भी ना दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है मैम। तो आपकी जो उड़ान मेरी कहते हैं ना अपनी। कि मिल लिया करो बच्चों, अपनी माँ से मिल लिया करो, क्योंकि वो आज है तो आपको कॉल भी करेगी, आपको परेशान भी करेगी कि खाना खा लो, ये कर लो, मगर एक दिन उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। फिर आप तरसोगे उसी चीज़ के लिए कि आज माँ वो आवाज़ दे, एक बार बेटा कह के बुलाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम आपकी जो पहली बुक थी उड़ान मेरी अपनी, तो इसमें भी आपने लाइक इन्वायरमेंट को लेके, हमारी जनरेशन को लेके, अफेयर्स को लेके जो हुआ है उसके बारे में भी कुछ लिखा है आपने? नहीं, मैंने सिर्फ फीमेल्स के बारे में लिखा है, जैसे कि आप अपनी मदर को ही देखिएगा कि मतलब सब कुछ, जो भी फीमेल आपको दिखती होंगी वो अपने आप को तो बिल्कुल भूल चुकी हैं। ना वो सजती हैं, ना संवरती हैं, ना अपने आप को रेडी रखती हैं, मतलब फिजिकली भी नहीं, मेंटली भी नहीं, हमेशा स्ट्रेस में रहना। और जैसे कि ना तैयार होना, मेरा मेरा ये कहना है कि कोई भी औरत हो, वो सुबह उठे मतलब अपने आप को रेडी रखे, अपने आप को फिट रखे, सबसे बड़ी बात तो ये है, स्वस्थ रहे, और बिना बिना किसी कारण के तैयार कोई, और अपने सारे सपने पूरे करे। और जरूरी नहीं कि कोई कहे कि उसको रेडी हो, ये हो, मतलब अच्छा दिखना सभी का काम है, और आईना भी उससे कहने लगता है कि भाई कृपया करके आज तो तैयार हो जाओ।
तो आज की जो वुमेन्स है, मैरिड वुमेन, जो मैरिड नहीं भी है, वो एक्चुअली चाहती क्या है कि उनको, लाइक बहुत सारी वुमेन्स हम देखते हैं ना कि हम जो बोलते हैं वो मान लेती है, अपना कुछ नहीं बोलती है, हमारे साथ चल देती है। वही तो आज की चाहती क्या है women? वो उनको अपने अंदर से ये क्या पूछना पसंद ही है, कौन चाहता है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए। तो मुझे मैंने फर्स्ट टाइम किसी से मतलब सुना है कि आप क्या चाहते हो। मतलब ऐसा तो कभी भी कोई फीमेल से नहीं पूछता है कि आप क्या चाहते हो। हर कोई अपनी बात उनके ऊपर थोपता है कि आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें वो खाना है, आज तुम्हें ये पहनना है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मतलब कोई किसी औरत से बोले कि आप क्या चाहते हो। लाइक होना चाहिए, हमारी जो जनरेशन है या फिर पुरानी मैं जनरेशन थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मम्मा की पसंद क्या होगी, क्या फेवरेट फूड होगा आपकी मम्मा का। मेरे को अपनी मम्मा के बारे में सब पता है। एज एन एक बेटा होना और अपनी माँ के बारे में सब पता होना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और एक अच्छी बात है। ये आज की जनरेशन को मान लेना चाहिए प्लीज़। और हमारी पहली जैसे आपकी आपको कोई पूछता नहीं था कि आप आप चाहते क्या हो। ही बेटे हो जो मतलब जैसे कि एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो बेटा चाहता है कि उसको जो उसकी वाइफ मिले बिल्कुल उसकी माँ जैसी मिले, मगर एक बेटी चाहती है कि उस वो अपनी माँ जैसी कभी नहीं बनना चाहती। क्योंकि आपने सिर्फ अपनी मम्मा का परफेक्शन देखी है, आपने उनका त्याग नहीं देखा, आपने उनकी सहनशीलता नहीं देखी, आपने उनके सेक्रीफाइस नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा, सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं देखे कि वो किस कब परेशान होती हैं, कब वो रोती हैं, नहीं पता आपको। एक बोलते हैं ना कि माँ हाँ, के एक साथ। लड़की हमेशा जानती है कि उसकी माँ कब परेशान हुई, आज उसने किस चीज को सेक्रीफाइस किया। तो इसीलिए कभी भी एक बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ जैसी बने, मगर वो बन ही जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हो एक तो लड़कों का होता है ना कि जब बच्चा हाँ, पैदा होता है ना, आए। तो कितनी हड्डियां टूटने की दर्द होता है, और तब हम पैदा होते हैं, और उसके बाद भी हम जब होते हैं, बड़े होते हैं, अपनी माँ पे चिल्लाना, उनकी बात ना मानना, उनको इग्नोर करके चले जाना, तो एक दर्द देता है, वो लड़की को, एक वुमन को दर्द देता है। सो इसलिए ना मोस्टली जनरेशन को मेरे को यही लगता है कि बात करनी चाहिए उनसे, उनको पूछना चाहिए आखिर आप चाहते क्या हो अपनी ज़िंदगी से। लाइक मेरी मम्मी भी है, उन वो 4 साल पहले एक लूप में चल रही थी कि हाँ मेरे को ये करना है, घर की जिम्मेदारी वगैरह वो सब मेरे को करनी है। मैंने एक दिन रैंडमली बैठ के पूछा, मम्मी आपको लाइक करना क्या है, आप करते क्या हो, आपको शादी से पहले क्या पसंद था। तो उन्होंने बोला मैं फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद करती थी, उनको फ़ोटोज़ खींचना पसंद लगता था, एंड अभी वो एक कंपनी में एज एन जॉब मैंने उनको लगवाया एज एन फ़ोटोग्राफ़र। वो मेक माई ट्रिप के लिए फ़ोटोग्राफ़ी करती है। सो मैं चाहता हूँ कि आज की जनरेशन चाहे जितनी भी डेवलप हो जाए, पर अगर यहाँ तक नहीं पहुँची ना, तो वो डेवलप नहीं हुई। बिल्कुल। और डेवलप आप किसको कहेंगे कि अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करना, जो आजकल की जनरेशन ज्यादातर करती है। बेइज्जती करना, और अपनी कोई चीज चाहिए तो पेरेंट्स, मतलब जरूरत है तो पेरेंट्स, अदरवाइज हमारी पर्सनल लाइफ है। सेल्फिश जनरेशन। तो मैम इसमें वो बहुत सारे लाइक वुमेन्स अपनी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें छुपाती भी है, बताती नहीं है, पर मेरे को अपनी जनरेशन की सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि हम चीज़ खुल के बोलते हैं, कुछ भी होता है। लाइक पहले के ज़माने में मैं जितना मेरे को पता है कि अगर एक 3 डेज़ पीरियड्स आते थे वुमेन्स के, तो उनको साइड कर देते थे, बात नहीं करते थे, पाप लगता है या फिर कुछ ऐसे कुछ बोल देते थे कि अपशगुन है, ऐसे कर देते, दूर कर देते। अब ना मैं इवन अपने बहन से या फिर किसी से भी खुल के बोल सकता हूँ कि ओके यू हैव पीरियड्स, सो एक हॉट बोतल ला के देता हूँ, उनसे करता हूँ कि आप रेस्ट करो, आपको कोई काम करने की नीड नहीं है। बट आप मेरे को बताएंगे आज की जनरेशन अभी भी कुछ है जहाँ पे लोग बोलते कि बात नहीं करते इस बारे में, तो ऐसा आपको क्या कहना है इसके ऊपर। नहीं, मेरे मेरे हिसाब से तो ऐसा आजकल तो जनरेशन में नहीं है। आजकल की जनरेशन केयर तो करती है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती भी है, जितने जितने बच्चों को मैं जानती। बाकी तो मेरे हिसाब से सभी इस टॉपिक पे बात भी करते हैं और केयर भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल छुपा के चलते हैं। मेल भी बराबर मतलब अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करते हैं, सिस्टर को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है तो बेसिकली एक मदर अपने बच्चों से चाहती क्या है। कि वो बहुत तरक्की करे और उनको जरूरत ना समझे, उनको ज़रूरत ना समझे। तो कि पसंद बनना चाहती है, ना अच्छा, कि जरूरत। तो कभी लाइक आपके जो बच्चे हैं, आपका शायद बच्चा है, एक छोटा बच्चा बेटा है आपका, और एक बेटी है। बेटी है। आपका बेटा गाना भी गाता है मैंने सुना।
तो आपने उसको लाइक पैशन को कैसे समझा? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स होते हैं ना, नहीं पढ़ाई में जाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, एक रेस में भाग रहे हैं। पर कुछ पेरेंट्स ना समझ नहीं पाते, हमको उस लाइन में ढकेल लेते हैं, हमारे अंदर के पैशन को नहीं समझते। तो आपने अपने बेटे को लाइक कैसे देखा कि वो सिंगिंग करता है, अब भेज दिया? हाँ, क्या था मतलब मैं खुद सीखती थी आरटीएम कंपनी से। तो बच्चा मेरे साथ-साथ बीच-बीच में क्लास में घुस जाता, ज़ूम क्लास के अंदर। तो इसको भी गाने का शौक हो गया, मतलब मेरे साथ-साथ ये भी गाना गा रहा है, सारे पुराने-पुराने गाने इसको भी आ गए। और एकदम से कहीं मैंने फेसबुक पे कहीं देखा एक ऐड कि हाँ भाई टी सीरीज़ वालों ने एक ऑडिशन रखा है। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, तो बेटे ने मेरे ऑडिशन दिया और उसके बाद वो सिलेक्ट हुआ। आई थिंक 2-3,000 बच्चे थे उसमें, ये 40 स्टूडेंट्स में आया। ओह, दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद इसका सीधा उन्होंने कहा ग्रैंड फिनाले 23 को है, 23 अगस्त लास्ट उसमें था, लास्ट मंथ में। हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि वो बहुत बड़ा स्टेज होगा या लाइव म्यूजिशियन होंगे। जब वहां जाके देखा तो मेरा बेटा एक बार में पीछे हुआ कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं बेटा, मैं सिर्फ तेरे लिए ही यहाँ तक आया हूँ। तो और मैंने भी उसको यही बोला कि जय श्री कृष्णा बोलना, जो हो लाइव म्यूजिक आपको समझ आता है नहीं आता है, बस आप अपना बेस्ट कर करो। और यही होता है, आप सिर्फ अपना 100% दो, आगे तो कान्हा जी अपने आप बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ले जाए। तो आपके बेटे की उम्र क्या है? मेरे बेटे की मेरे बेटे की उम्र 10 साल। 10 साल में वो इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करा, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटियां सेकंड ईयर में है ओके। और इंग्लिश ऑनर कर रही है, साथ साथ साइकोलॉजी कर रही है इग्नू से। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैम, मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी। अब जैसे मान लो कि हमारी जनरेशन है, इस जनरेशन में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बच्चे जो होते हैं उनको हर तरफ भागना है। मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एक कोई मेन एम नहीं है। आपको, आप भी शायद से 4-5 लाइनों में हो, तो आपको कैसे पता लगा कि मैं इन सब में इतनी अच्छी हूँ और मैं जा सकती हूँ? क्योंकि आजकल के ना बच्चों को हर चीज़ में पैर डालना है कि मेरा यहाँ पे किसी ना किसी में तो हो जाएगा। तो उसके लिए, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए मुझे लगता है कि हमें वो प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। और जैसे कंप्यूटर मुझे सीखने का इतना मन था बचपन से, मैं क्या करती थी, 2 बॉल पेन लेती थी और उनके जो पीछे की स्टिक होती है उसको ऐसे पुश करती थी टाइपराइटर की आवाज़ जो होती है। मैंने तब सोचा कि मैं वोकेशनल में जाऊँगी 11th क्लास में, मगर मेरी मम्मा ने कहा नहीं तुम्हें कॉमर्स करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कॉमर्स लिया, तब कॉमर्स से पढ़ाई करी, मगर वो कहते हैं ना कोई उड़ान के लिए पंख दे ही देता है, तो वो पंख मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए और कंप्यूटर कोर्स कराया। फिर उसके बाद मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से भी किया कंप्यूटर ने। तो आज मुझे लगता है कि कंप्यूटर में मैं टचवुड बहुत अच्छा कर लेती हूँ और अभी तक तो बहुत तारीफ़ें मिली हैं कि आप ये भी कर लेते हो, वो भी कर लेते हो। तो और फिर इसके साथ-साथ जैसे सिंगिंग का मुझे शौक है, गाना गाती रहती हूँ सारा दिन। तो ऐसे ही। मैम, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो, है ना? जी। तो आप इस लाइन में कैसे घुसे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट में? लाइक एक सिंगिंग लाइन से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट लाइन, थोड़ी-सी। मैं एक्चुअली कह सकते हो कि क्रिएटिव हूँ, मतलब मुझे सब कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ड्राइंग भी करनी है, मैं ड्राइंग भी कर लेती हूँ। बच्चों को प्रोजेक्ट बनाते-बनाते हमेशा फर्स्ट आते हैं इनके प्रोजेक्ट, और डिबेट वगैरह कॉम्पिटिशन में भी चले जाते हैं बच्चे, उसमें भी अच्छा करते हैं। सिंगिंग में भी जैसे सिखाती हूँ, मैं गाती हूँ, लोग मुझे जैसे स्कूल में, मेरे अपने स्कूल में सब मुझे कहते हैं कि अच्छा गाते हो, गाना बहुत अच्छे से गाते हो, जिसमें कि मैंने सीखा नहीं था। फिर मुझे लगा कि जब बिना सीखे थोड़ी कोशिश करती हूँ और अच्छा कहते हैं, जब सीखूंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैम, आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? लाइक आप जॉब भी करते हो, आप सिंगिंग भी करते हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो आप, ड्राइंग भी करते हो आप, तो आप इतना सब मैनेज कैसे करते हो? ये तो जुनून की बात है। जुनून अगर पूरा करना है तो उसके लिए रात को बैठ बैठ के लिखना भी होता है। जैसे मुझे है कि मैं सो जाती हूँ कई बार, जैसे कि काम करते करते 12 बज जाते हैं, 12 बजे जैसे सोती हूँ और उसी वक्त माइंड में कुछ क्लिक हुआ रात को सोते सोते ही कि हाँ भाई ये है, तो मैं उठूंगी, बाहर के रूम में जाऊंगी और पूरी पोएट्री लिख कर फिर मैं सोती हूँ, चाहे रात के 2 बज रहे हो चाहे सुबह के 4 बज रहे हो। तो इस तरह मेरी बुक्स आ जाती है। वो होता है ना कि जिसको सक्सेस चाहिए होती है उसको रातों को नींद नहीं आती है। हाँ कह सकते हैं। तो बेसिकली आपका भी वही फंड है कि मेरे को करके दिखाना है। एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे लगता हाँ एज इज जस्ट, एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे लगता है एक लाइफ है और एक ही बार मिली है, दोबारा तो मैं आऊंगी नहीं ना। तो और सितारा पता नहीं नहीं, ये जाना है। इसलिए जो करना है सब काम कर डालो। बहुत अच्छी सोच है मैम आपकी। शायद से ऐसी सोच हमारी जनरेशन भी रखे, क्योंकि
हमारी जनरेशन को ना लगता है कि कहीं ना कहीं पैर घुसाऊंगा ना तो कोई ना कोई अंदर खींच ही लेगा पैर से मेरे को। वही तो ये थोड़ी सी कंपटीशन तो देखो हर फील्ड में है, बस ये है कि आप अपना अच्छा 100% दो, बाकी आगे तो सब उतना ही अच्छा है। मुझे सिर्फ कुछ नया सीखने का ज्यादा शौक है। कुछ भी अगर आप कहोगे कि मुझे ये आता है तो मैं कोशिश करूंगी आपसे सीखने की और अच्छा करने की, बस इससे ज्यादा और नहीं। तो अभी आपने कॉलेज करा है मैम? लाइक जब आप सब कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग से किया है, क्योंकि Okay. शादी के बाद घूंघट वाली बहू कॉलेज में नहीं जा सकती। वो तो है, वो तो मैम अब थिंकिंग थी जो अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। मतलब आप खुद सोचो, मैं घूंघट में रही हूँ और अभी भी हमारे यहाँ घूंघट ही है। मैं अगर अपने इनके चाचा जी के सामने जाती हूँ तो उन्होंने आज तक कभी मेरा चेहरा नहीं देखा और हमेशा मैं घूंघट में रखती हूँ। सब मैम यही कहते आपकी शादी को कितने साल हो गए? हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल। तो 25 साल है। आपके जो इनके जीजा जी है, जीजा जी, उन्होंने आपका चेहरा नहीं देखा 25 साल से। चाचा जी चाचा जी, उन्होंने आपका चेहरा 25 साल से नहीं देखा। वो कैसी बहू लेके आए, शक्ल भी नहीं देखी। क्या कहें। तो नहीं, कोई बात नहीं मैम, होता है अब कहीं पे किसका, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबकी अपनी अपनी रिलीजन्स, अपनी अपनी परंपराएं होती है। आपकी परंपरा आप बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर रहे हो, इस हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा हाई पे लेके गए उसको कि आपका जो टैलेंट और आपके हस्बैंड मतलब मैं यहाँ पर खुशबू के नाम से, मतलब मेरा मायके का नाम खुशबू है और ससुराल में भी खुशबू ही है, बस इन पेपर्स में मीनू शर्मा है। अच्छा। तो खुशबू को सब जानते हैं कि खुशबू उनकी बेटी है और इनकी बहू है, मगर मीनू शर्मा सिर्फ कागजों में ही दबकर रह गई। तो मैंने मीनू शर्मा को दिखाने की कोशिश करी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, दिखाना बाकी है। वो कहते हैं ना मैम, अभी जैसे आप अपनी जनरेशन में इतना ऊपर करके चले गए, लाइक ओल्ड जनरेशन में कौन इतना लोग ऊपर उठ पाते, ना किसी को परमिशन मिलती है। मैंने भी अपनी मम्मी को अभी दी परमिशन, उधर उनको लेके गया, करवाया मैंने। परमिशन सॉरी मतलब उनको मैं लेके गया अपने साथ में, उनको करवाया। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको होता है ना कि नहीं, अब आप क्या करोगे, आपकी एज थोड़ी ना है, तो उसको क्या लेके। मुझे वही तो नहीं समझ आता ना कि मतलब पहले फीमेल्स के ऊपर पेरेंट्स का वो रहता है प्रेशर कि आप ये मत करो, ऐसे नहीं करो, जो करना है अगले घर में जाके करना है, आपको पराए घर के हो, आप पराए घर में जाके करना। ठीक है, जब लड़की की शादी होती है वो ससुराल में जाती है, वहां भी ये कहते हैं ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा, ये नाच कूद जो भी है आप अपने घर में जाके करा करो, यहाँ नहीं। तो लड़की का घर ही कौन सा होता है, ना ये घर ना वो घर। ना ये घर ना वो घर। और आप कहेंगे कि बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं अरे आप इस उम्र में ये पहनेंगे, तो मतलब उनकी इच्छा है तो दबती चली जाती है। वो तो है मैम, पर नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। लाइक जो मदर्स भी है वो थोड़े से कपड़े अच्छे पहन लेती है, कोई उनको कुछ कहता नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे को अपनी जनरेशन की ना ये चीज़ सबसे अच्छी भी लगती है और सबसे बुरी भी लगती है कि ना हमारी जनरेशन आगे तो बढ़ रही है इसको लेके कि इंफॉर्मेशन पीछे के टेक्नोलॉजी। सारे रिश्ते वो मिटाते जा रहे हैं, आजकल के बच्चे सेल्फिश ज्यादा हैं। बिल्कुल उनको अभी वही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जरूरत, बिल्कुल। कि वो जरूरत समझते हैं। सो मैम आप सिंगिंग भी करती है, मैंने सुना था कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करती है, तो कुछ सुना सकती हैं आप? हाँ, अभी तो जैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरा बेटा भी वही गाता है, मैं वही गा देती हूँ 2 लाइनें। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत अच्छा था। अब पता लग रहा है कि आपकी ये जो टैलेंट है उसको शायद बचपन में उड़ान मिल जाती है और ज़्यादा, तो आज शायद आप वो और ज़्यादा ऊपर होते। बट अभी भी बहुत अच्छे आप कर रहे हो, और मेक श्योर कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा ऊपर जाओ यहाँ से। अभी आप जहाँ पर आप उसके डबल ट्रिपल जाओ, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है मैम। थैंक यू। मैम आपकी जो बुक है लाइक व्यथा मेरी अपनी, तो इसमें आपने लाइक पोइट्री वगैरह भी कुछ करी है, आपने बोली है जैसे पोइट्री करती है, तो इसके अंदर आपने कुछ पोइट्रीज लिखी है? हाँ, मैंने इसमें लिखी तो है, जैसे मैंने अभी बताया भी था, जैसे अक्स लिखा है मैंने इसमें, एक सवाल लिखा है। सवाल बहुत है मगर जवाब मिलता नहीं कोई, जो सच में सवार दे वो आशीर्वाद मिलता नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी थी मैम।
सो मैम आपको देन हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? लाइक हमने आपको बताया तो हमारा बहुत ज़्यादा होगा ना कि आप आए, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। तो आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे तो आपके पॉडकास्ट में आके। बेसिकली मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहती थी आजकल की जनरेशन को कि आप सब अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं भूल गए हो, और फीमेल्स को जो सब लोग भूल चुके हैं कि मतलब घर में बैठी माँ को आप जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को भूल चुके हैं। मतलब उनके बारे में भी अगर हर कोई सोचे थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन बहुत अच्छा जाएगी आगे। थैंक यू सो मच मैम, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत इंस्पायर करा आपने, बहुत सारी जनरेशन को इंस्पायर करा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताई है। और एक सबसे बेस्ट चीज़ बताइए कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपको करना है तो आप 60 साल की एज में भी उतनी बिल्कुल उड़ान पे उड़ सकते हो। बिल्कुल। शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, दहाड़ता उतना तेज ही है। मगर मैं अभी 60 की नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हम जितने किए बहुत ऊपर जाएंगे। एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और जेन्युइनली मैम से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैम मैम के साथ हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, लाइक जनरेशन गैप्स वगैरह के करे, हमने अपने पेरेंट्स क्या चाहते हैं, एक्चुअली वुमेंस क्या चाहती है, हमने उस टॉपिक को डिस्कवर करा। और मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक के पॉडकास्ट देखे, जो अभी तक यहाँ पे आए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और बहुत सारी उनको अपने पेरेंट्स से जो बोलना होगा वो बोलेंगे। मैम की बुक है व्यथा मेरी अपनी, वो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। साथ में जो उड़ान है, मैम कौन सी आपकी बुक थी फर्स्ट वाली? उड़ान। मन की उड़ान। मन की उड़ान भी आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। सो प्लीज़ चेकआउट करना। मैंने मैम की बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है और छोटी सी बुक है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगी। और वो छोटी सी बुक ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 पन्नों की बुक आपको लाइफ का एक बहुत बढ़िया लेसन दे देगी। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैम के साथ हम करें दूसरा पॉडकास्ट शूट, सेकंड पार्ट इसका करें, तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।